सो हेलो चैम्पी, आप सब देख रहे हैं राजे गेमर्स यूट्यूब चैनल, जहां आज हम हीरोइक टू ग्रैंड मास्टर की जर्नी का पहला बुया दिखाने वाले हैं और आपको भी बताएंगे कि बुया निकालने की बेस्ट ट्रिक क्या है। ये वीडियो डुओ में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जहां मेरी मदद आज मेरा भाई पांडे करेगा। क्यों पांडे? हाँ भाई, भाईचारा ऑन टॉप भाइयों। तो गाइस, बीआर में कैरेक्टर स्किल्स बहुत मायने रखती है, इसलिए आप मेरी कैरेक्टर स्किल्स देख सकते हैं। हालांकि इसमें पेट मेरे पास जो है आप वो बदल ज़रूर सकते हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ और आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं। तो अभी तो मेरा यही चल रहा है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि मैं कैरेक्टर लूँ। और चलिए मैच शुरू करते हैं। और गाइस, जब तक मैच चालू हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉबी में हमें पता चलता है कि एक्चुअली लॉबी का लेवल कैसा है, आपको कैसे प्लेयर्स मैच में मिलेंगे। तो ऐसे वक्त पे आपको मेरे जैसे नहीं करना है, आपको सभी प्लेयर्स को देखना है, जिससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअली लॉबी कैसी बनी है और आप कैसे प्लेयर से कम्पीट करने वाले हैं। तो आप लोग बस इतना ही मत करना, प्लेयर्स को मत देखना, आप लोग लैंडिंग लोकेशन भी अपनी फ़िक्स कर सकते हो ताकि फटाफट उतरो। और अपनी लैंडिंग लोकेशन एक ही रखा करो। जैसे मैं बीमा शक्ति के पास उतर रहा हूँ इस सीज़न, कम से कम रेगुलरली वहीं उतर रहा हूँ मैं, तो मैं इस बार भी वहीं पे जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि छत के ऊपर लैंड हूँ, ताकि जो छत के ऊपर बंदे आते हैं उन्हें भी मारूँ, उसके बाद नीचे जाऊँ। तो गाइस, जैसा कि आप इस बार देख सकते हैं कि कोई मेरे घर पे नहीं उतरा था, तो मैं फटाफट से नीचे लूट करता हूँ। अरे यार, और तो मिली दोनों लॉन्ग रेंज। तो आप देख सकते हैं गाइस, मेरी शुरुआत ही कितनी अच्छी हुई है। एटलीस्ट एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज होनी चाहिए, लेकिन मेरे कॉम्बिनेशन में अभी दोनों ही ऐसी गन है, तो अब मैं क्या कहूँ। ऑप्शनल गन के नाम पे भी मुझे ऑग ही मिल रही थी। तो इस मैच में जैसे ही मुझे पता लगा कि नया सीज़न आया, डिग करेंगे, तो कट्टा आता है, और कट्टा मैं चलाता नहीं गाइस। तो मैं शांति से वहाँ लॉन्च पैड लिया और भाग गया, क्योंकि हमें गनें वहीं चलानी चाहिए जो हमें आती हैं। अब जैसे मुझे कट्टा चलाना नहीं आता था, उससे बढ़िया मैं ऑग ही चला लूँ शॉर्ट रेंज पे। तभी पता चलता है कि हर्ष को आगे बंदा दिख गया है, तो जब वो फायर करता है तो मैं भी थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ और नीरो फेंक के रश कर देता हूँ। अब क्योंकि डायरेक्ट चढ़ना तो बेवकूफ़ी होती है, इसलिए हम लोग पहले एल शेप में आते हैं, देखते हैं कहीं उसका टीममेट उसके पास ना हो। और वहीं जब हम देखते रहते तो हमें पता लगता है कि अरे यार, वो लोग तो कैंप ही कर रहे हैं। ये छोटे वाले घर में ऐसे कैंप करके उन्हें मिलता क्या है, वो कैंप कैसे कर पाते हैं ऐसे घरों में। तो जैसे ही हर्ष इधर आता है, हमें पता लगता है कि उसके पास भी फुटस्टेप आ रही, माने 2 बंदे होंगे। तो हम दोनों फिर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा होगा। और मुझे लगा था कि मेरा भाई भी आएगा सीधा रश करने, पता चला वो वापस पीछे भाग गया। तो मैंने एक को तो कैसे भी यूजी से नॉक किया। वो तो मेरा भाई देखो इतना स्प्रे कर रहा है, मुझे तो लगा ही नहीं था मार पाएगा, लेकिन आखिरकार तुक्का लग जाता है उसका, और जिसके कारण मैं बच जाता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज नहीं थी, तो मैं फटाफट इन लोगों से उनकी ही गनें उठा लेता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें मारा था यार, मेरे पास पूरा अधिकार है उनकी गनें उठाने का। और फिर फटाफट छुप के फटाफट से ये फुल हेल्थ करके बाहर निकलता हूँ। तो गाइस, वहाँ से हम निकलते ही डिग करने आ जाते हैं, ताकि हमें और कुछ बढ़िया चीज़ें मिल जाएं। और पता है हमें क्या मिलती हैं? M4A12। मैंने इसके लिए किया, इससे अच्छा तो वुड पैकर ही है यार। ये वैसे पर्सनल ओपिनियन था, आपको आती है आप चलाओ। मेरे को M4A13 सही लगती है, वैसे M4A12 तो नहीं चलाऊँगा मैं। इसलिए दूसरा मेन टॉपिक ये होता है कि आप अपनी गन का नॉलेज रखें कि आपको कौन सी आती है बेहतर चलाना। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोड आउट भी आजकल बहुत अच्छे आने लग गए हैं, उनका बहुत यूज़ है आजकल। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर डुओ में खेल रहे हैं, जो जिनके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है कि मैं भी ज़्यादातर डुओ में ही खेलता हूँ, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्पीड बूस्ट और टैक्टिकल मार्केट। उसका बहुत बेनिफिट है, आप लोगों को धीरे धीरे खुद ही समझ आने लग जाएगा, बहुत क्लच निकलते हैं इससे। सो गाइस, जब ऊपर से फायरिंग की आवाज़ आती है तो मैं सोचता हूँ कि थर्ड पार्टी करूँ, तभी मेरा भाई नॉक हो जाता है राइट साइड में। तो मैं उसे रिवाइव करता हूँ, फिर वो हील होके मुझे बताता तो है कि राइट साइड में एनिमी था, लेकिन अब मैं फिर उसके ऊपर भी फाइट ले रहा था, फिर राइट साइड में भी फाइट ले रहा था, तो वहाँ पे मैं ट्रिक थोड़ा हो जाता हूँ। लेकिन वो तो अच्छा है कि ऊपर वाला हमें देख नहीं रहा था, नहीं तो ऊपर वाले के हाथ में तो सब कुछ था। अरे ये वो ऊपर वाला नहीं था, ये उसके थोड़ा नीचे ऊपर वाला था।
सो गाइस मैं उसकी पीक लेने की तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं था वो एनिमी का है तो घंटा मैं कुछ कर पाऊँगा। तो गाइस अब उसकी लोकेशन तो पता नहीं थी मुझे, तो मैं ऊपर ही फाइट लेने की कोशिश करता हूँ, नीडो वगैरह फेंकता हूँ कि एनिमी होगा तो पकड़ में आएगा। लेकिन तभी फुट्स आने लगती हैं, तो मैं जब उस तरफ जाता हूँ तभी मुझ पे भी फायर आने लगता है। तो जैसे ही मुझ पे फायर आया मैं सोचा कि चढ़ ही जाते हैं, हम दो हैं वो अकेला, और मैंने लिए बढ़िया किल चोरी। तो गाइस उसे मार के भी मैं जब उसके थोड़ी देर बाद लूट करता हूँ तो मुझे विंचेस्टर मिल जाती है, और विंचेस्टर में तो तुम्हें पता ही है भाई लेवल मेरा। सबको पता है आपका विंचेस्टर में क्या डाउन टू अर्थ वाला लेवल है। क्या मतलब तू स्क्रिप्ट पढ़ के डायरेक्ट बोल रहा है? ए धोती मत खोल मेरी। सो गाइस अब एनिमी तो मिल नहीं रहे थे, तो हम लोग सोचते हैं कि फटाफट हिट लिस्ट लगाए। तो मैं फटाफट एक कोने में जाता हूँ और वहाँ पे फटाफट अपनी टैक्टिकल मार्केट से हिट लिस्ट शॉप कर लेता हूँ। लेकिन हम हिट लिस्ट लगाते ही उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। तो हम लोग फटाफट उस गाड़ी पे फायर करते हैं, और पता नहीं इतनी कम एचपी की होती है लैम्बोर्गिनी की। तो फटाफट मैं ये किल चोरी तो कर रहा था, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। ले बेटे। सो गाइस हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हिटलिस्ट पे जाएंगे, लेकिन हमें पता चलता है कि हिटलिस्ट खुद आ रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस देख के हमारी फट जाती है, तो हम लोग दूर होने लगते हैं। तो हमसे कि हम भी होल्ड करते हैं, फिर हम नहीं हटेंगे। तो हम लोग यहाँ इंतजार ही कर रहे होते हैं, तब तक पता लगता है अलग ही डुओ आ गई यहाँ पे। तो मैं फटाफट हर्ष को बताता तो हूँ डुओ आ गई, लेकिन वो घंटा कुछ कर पाएगा। तो किल चोरी की कोशिश तो आप करते हो, मैं कुछ नहीं कर पाता है तो डैमेज खाता हूँ आपका। एडिटर फ्लैशबैक दिखाना। और आ गई खांसी। देखो गाइस जैसे ही इन्हें याद आता है खांसी आने लगती है। तो हम फाइट पे थे, और फाइट पे मैं फटाफट एक नॉक निकालता हूँ। तो जैसे ही मैं एक नॉक निकाला था उसका टीममेट बैक हो जाता है, क्योंकि उसके पास लूट नहीं थी शायद। तो जब तक उसे पता चलता कि उसने गलती कर दी है पैक होके, तब तक मैं आ गया था उसके मुंह पे। मैं सोच तो रहा था अपना किल फिनिश कर दूं, लेकिन उससे पहले मुझे किल चुराना था। तो मैं अंदर घुस जाता हूँ सीधा, और फटाफट बॉडी मार के किल ले लेता हूँ। और जब मैंने बिना डैमेज लिए ये क्लच निकाला था, डुओ को ख़त्म की थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैं सोचता हूँ कि फटाफट हम लोग जोन में जाते हैं। तो जो हर्ष को डैमेज लगा था उसके लिए वो हील हो रहा था, तो मैं सोचता हूँ वापस कोई गन बदल लूँ। मैं गया तो था लूट करने अपने मैक्स 7 की एमओ, क्योंकि मैक्स 7 में एमोज मेरी बहुत कम थी। हालांकि मैं टैक्टिकल मार्केट से सप्लाई के ले सकता था, लेकिन घंटा मुझे पता था उस समय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग जिपलाइन पे भी फाइट लेने लग गए थे। तब जिपलाइन से एनिमीज आ रहे थे। मैंने दूसरे उसके टीममेट को भी बहुत मारा था, एक ही गोली का था बस। एक गोली का तो था नहीं झूठे, 2 गोली मैं मारा था, नॉक तो नहीं हुआ। सो गाइस मैंने वहाँ एक नॉक तो निकाल दिया, वो किल भी फिनिश कर देता है मेरा भाई, लेकिन दूसरा किल नहीं आ पाता मेरा। वो टीममेट पता नहीं उसका गायब ही हो जाता है। तो जैसा कि मैंने लॉन्च पैड उठाया था वो डिग वाले से, तो मैं सोचता कि फटाफट हम लोग पीक के घर की तरफ चले जाते हैं छोटे वाले, ताकि हम लोग वहाँ पे होल्ड कर पाएँ और हम जोन भी कैप्चर कर लें। फिर हम लोग फटाफट से घर के अंदर जाते हैं। गाइस आप लोगों को भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए। जैसे अभी हिट लिस्ट था हमारे पास, हम जा सकते थे, उस पर भी चढ़ सकते थे, लेकिन हम इसीलिए नहीं चढ़े थे क्योंकि हमें पता था हम मर सकते हैं। ले बेटा। सो गाइस उसके बाद जब हम लोग हिट लिस्ट पे नहीं चढ़ रहे थे तो हमें पता लगा कि बगल में ड्रॉप भी है। तो मैं भाई से बोलता हूँ कि चलो फटाफट ड्रॉप लूट लेते हैं। तो भाई जवाब देता है कि ले बेटा। ये सुन के मेरे कान खड़े हो गए, हाथ खड़े हो गए। वो तो बगल में पापा बैठे थे, जो मैंने कुछ नहीं किया, नहीं तो इनकी तो आज मैं बता देता। ले बेटा। तो गाइस हम लोग डिसाइड करते हैं कि मेज़ पे जाएंगे। तो मैं फटाफट ड्रॉप को चूज़ के पूरा मेज़ में जाता हूँ, और पता लगता है कि ड्रॉप में कुछ बढ़िया चीज़ नहीं थी। तो फटाफट मेज़ में आके थोड़ा बहुत देखता हूँ, अगर कुछ मैगजीन वगैरह काम की मिल जाए, और यहीं से मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। 1 सेकंड, क्या चूज के? ले बेटा। सो यहाँ से गाइज मैं फटाफट फालतू शॉपिंग करके जब मैं आगे बढ़ने की सोचता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे भी एनिमीज़ हैं पीक पे, और शायद वो हमारा हिटलिस्ट ही होगा। खैर उसे इग्नोर करते हुए मैं अपने मैक्स 7 की एमोज लेने के लिए भटकता रहता हूँ, क्योंकि इसका दिमाग तो घुटने में है, सप्लाई बॉक्स नहीं खरीद सकता। ले बेटा। अब गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि जोन हमारे पास भी नहीं था। तो हम लोग प्लान बना ही रहे होते कि गाड़ी से जाएंगे, भाग के जाएंगे,
ले बेटा चरस वरस फूके हो क्या बे? गाइस मैं नोटिस करता हूँ कि अभी अलाइव वाला नंबर बढ़ा है, तो मैं फटाफट हवा में देखते रहता हूँ। एनिमी तो आ रहा था लेकिन घंटा उससे एक गोली टकराई। मुझे तो लग रहा था कि वो आया ही पेन लेके। अब देखो मैं उसकी बॉडी पे कितना कनेक्ट कराता हूँ लेकिन घंटा डैमेज ही नहीं आता। क्योंकि आप तो विंचेस्टर में लेजेंडरी प्लेयर हो। ले बेटा सो गाइस जब ऊपर वाले को भी मैं नहीं मार पाया तो मैं डिसाइड करता हूँ कि हम लोग इधर से निकलते हैं। तो मैं फटाफट इधर लॉन्च पैड लगाता हूँ और अपनी स्किल लेके वापस चला जाता हूँ जोन के अंदर। एक सेकंड, आपके पास तो कोई स्किल ही नहीं है, हर बार मरते हो। अरे वो गेम प्ले स्किल, ओह सॉरी। पकड़ा गया। गेम प्ले स्किल ही नहीं है इसके पास। अब तू मेरी धोती क्यों खोल रहा है बे? क्योंकि आपने पहले मेरी खोली थी। सो गाइस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की धोती ऐसे ही खोलते रहते हैं। सो गाइस इतना गंदा ठिस गए थे हम लोग, तो हम लोग सोचते हैं कि फटाफट घर में जाएंगे कैम्प करने के लिए। तभी मुझे सुपरमैन दिख जाती है। तो अरे इंसानी लालच, ये इंसानी फितरत हम नहीं छोड़ पाएंगे दोस्तों। भाई आप पे फुट आ रहा है। लैंडमाइन लगाई हो? हाँ लगाया। तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है? आएगा तो डैमेज तो दे ही दूंगा, और बाकी एमो नहीं है मेरे पास। हाँ कोई ना, लैंडमाइन डैमेज कर देगी, आप भर देना, आ जाएगी एमो उसी से। सो गाइस उस समय कुछ ऐसी बातें हो रही थी क्योंकि हमें पता नहीं था एनिमी, और हम इतना पास आए थे इतने दिनों बाद, तो हम इस मौके को मिस नहीं करना चाहते थे। भाई अब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो क्या? अब तू मेरी धोती मत खोल यार। धोती खोल चैनल थोड़ी है ये जो खोलता रहूँगा धोती आपकी। तो गाइस हम लोग यहीं पे काफ़ी देर कैंप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आखिरी फाइट में, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है, बस देखते रहना। अब गाइस कहीं भी गोलीबारी की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हम लोग सोचते हैं कि फटाफट जोन के अंदर शिफ्ट हो, और जोन हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं था, बस इस एल शेप में जाना था। तो अब एल शेप में हम डायरेक्ट तो चढ़ नहीं सकते थे क्योंकि गोलीबारी की आवाज़ नहीं आ रही, तो हो सकता है एनिमीज़ वहाँ पे कैंप कर रहे हो। तो हमें पता लगता है कि तभी वहाँ पे कोई 5 का ड्रॉप कर रहा है, तो हमें मौका काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से नीरो फेंकने का सोचता हूँ। भाई नीरो फेंको, अगर कोई होगा तो अपन रश कर देंगे। तो गाइस हम लोग फटाफट रश कर देते हैं उस एल शेप में, लेकिन जब एनिमी नहीं होता तो बड़ा इजी रहता है उसे कैप्चर करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब 5 एनिमी हो गए हैं, मतलब प्रोबेबली जो वहाँ पे लोड आउट चार्ज कर रहा था वही टपका है। उसके बाद एक और एनिमी मर जाता है जिससे हम टॉप 2 में आ जाते हैं। अब क्योंकि जोन में एक यही कोने में घर था और एक और घर था, जो कि मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसा बड़ा घर होगा, छोटा ही घर था। तो एनिमीज़ को पता रहता है कि हम इधर है, उतने में ही वो हर्ष को नॉक भी कर देते हैं, और मारो के कारण हर्ष जल्दी फिनिश हो रहा था, तो फटाफट उसे रिवाइव किया। फिर मैंने नीरो तोड़ा उनका, फिर हर्ष को रिवाइव किया। यहाँ पर ऐसा बन गया था सिचुएशन कि हम जीत ही नहीं पाते, लेकिन फिर जो भैया ने करा वो देखने लायक था। सो गाइस मैं क्यों तोड़ ही रहा था कि उसमें नेड आ जाता है और मैं अपना रिव्यूअर तोड़ देता हूँ। वो तो अच्छा है, नेड की टाइमिंग सही नहीं होती। तो जैसे ही मार्क आता है कि ग्रेनेड इस तरफ से फेंका गया है, मैं नीचे उतरता हूँ, पता चलता है एनिमी की लोकेशन, और फटाफट मैं उसे चेस करता हूँ, डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम रिकॉइल हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ ऊपर से आऊँगा, लेकिन जैसे मैं नीचे गिर रहा होता हूँ वो कवर में चला जाता है, और फिर जैसे मुझे पता चलता है कि वो खिड़की से आएगा मैं मारने लगता हूँ, और फिर रिकॉइल हो जाती है, वो तो मैं बच जाता हूँ। उसके बाद मैंने उसे मारा जोन में टाइप करके, मज़ा ही आ गया। यार किल चोरी नहीं हो पा रही यार, कब से कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस इतनी कम एचपी हो गई थी, तो मैं फटाफट सुपरमैन मार के फिर एनिमी की लोकेशन आती है उस पर चले जाता हूँ, क्योंकि ये आखिरी एनिमी था और मैं इसका किल लेना चाहता था। ऐसा दगा भाई, मुझे किल नहीं दोगे? तो मैंने बिना कोई इज्जत किए हर्ष के फटाफट टीम वाइप आउट की और इस मैच को बुया निकाल लिया। तो गाइस अगर आपको इस बुया से मज़ा आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।